नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आपका इसमें आंसर दिया गया केबीसी नैनो किताब में, उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का जो है स्वतंत्रता संग्राम से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा 45 नंबर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है 47वीं बीपीएससी 2007 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि आपका 45वां क्वेश्चन है। ठीक है, जीएस पेपर सेक्शन जीएस पेपर 1 का सेक्शन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का जो आपका है यहाँ पर, तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह एक नए युग का सूत्रपात था। तो गांधी एवं गांधी के इस नए प्रयोग का प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्पष्ट परिलक्षित होता है। ठीक है, तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह एक नए युग का सूत्रपात था। गांधी एवं गांधी के इस नए प्रयोग का प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्पष्ट परिलक्षित होता है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह से काफी पहले ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एक आकार ग्रहण कर रहा था, जिसकी ठोस शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से होती है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के समय संघर्ष में प्रबुद्ध लोगों का ही प्रभाव था एवं कांग्रेस के अंदर भी पहले नरमपंथी एवं बाद में गर्मपंथी विचारों का प्रभाव रहा। ठीक है, तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह एक नए युग का सूत्रपात था। ठीक है, गांधी एवं गांधी के इस नए प्रयोग का प्रभाव स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्पष्ट परिलक्षित होता है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह से काफी पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एक आकार ग्रहण कर रहा था, जिसकी ठोस शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से होती है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के समय संघर्ष में प्रबुद्ध लोगों का ही प्रभाव था एवं कांग्रेस के अंदर भी पहले जनपंथी एवं बाद में गर्मपंथी विचारों का प्रभाव रहा। इस दौरान अब इस दौरान जहां भारत में अनेक नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ, वही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ अपने मिशन में लगे हुए थे। सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया एवं 1914 तक इसका सफल प्रयोग करते रहे। अपने संघर्षपूर्ण कार्यों के कारण जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही वे काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। ठीक है, उन्नीस सौ सोलह में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, जहां चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण जाने एवं स्थिति का अध्ययन करने को असहमत हुए। ठीक है, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो अप्रैल 1917 में गांधी चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया, लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता तथा उनके पिछले कार्यों से सहमत हुई सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, बल्कि उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया, लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता तथा उनके पिछले कार्यों से सहमत हुई सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य बने। ठीक है, किसानों को गोरेज जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य कर रहे थे और प्रत्येक बीघा 20 कट्ठा पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यता करनी पड़ती थी। ठीक है, और इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहते थे और इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इस व्यवस्था को अनुचित एवं जमींदारों के व्यवहार को गलत मानते हुए कमेटी ने 3 कट्ठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल रहा और यह राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी एवं गांधीवाद का प्रवेश द्वार था। इसके बाद जहां उन्होंने ऐसे कई प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए, वहीं वे कांग्रेस के सर्वमान्य एवं जनसम्मान के सर्वप्रिय नेता हो गए। बिखरी हुई कांग्रेस एवं राष्ट्रीय राजनीति उनके नेतृत्व में एक हो गई। गर्म दलों एवं नरम दलों का प्रभाव खत्म हुआ एवं गांधीवादी चरण प्रारंभ हुआ। अंततः चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के
इतिहास से परिवर्तनीय बिंदु था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का आपका जो पॉइंट है वो आपको याद करना, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह से पहले के आंदोलन का स्वरूप कैसा था। कांग्रेस में आंतरिक कलह, गरम दल एवं नरम दल में गहरा मतभेद था। इस दौरान अनेक महान नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ एवं गांधी का दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में सत्याग्रह का 1906 से लेकर 1914 तक सफल प्रयोग। जनवरी 1915 में गांधी का भारत आगमन। 1915 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल एवं द्वारा गांधी गांधी को चंपारण आने का अनुरोध। उप राज्यपाल एडवर्ड गेट द्वारा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन एवं 3 कठिया व्यवस्था की समाप्ति। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 होगा, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।